नमस्कार प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th के दो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है बार बार घटाने की विधि से 169 का वर्गमूल ज्ञात करो। बच्चों, हमें 169 का वर्गमूल ज्ञात करना है, लेकिन कैसे? बार बार घटाने की विधि से। और ये वाला तो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हर एक साल पेपर में पूछा जाता है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे आंसर में। तो इसका हम आंसर कैसे करेंगे? तो बार बार घटाने की विधि से करना है। तो हमें क्या घटाना है बच्चों? हमें घटाना है विषम संख्या है। इसमें से हम विषम संख्या घटाएंगे। अच्छा, विषम संख्या किसे कहते हैं बताओ बच्चों? शाबाश, किसे कहते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस तरह से जो संख्याएं होती है इनको क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलती है। तो इसे हमें क्या करना है? 169 में से घटाना है। और जब तक घटाना है जब तक हमारा आंसर 0 ना आ जाए बच्चों, ठीक है। तो चलो देखो इसको हम कैसे करेंगे। 169 में से, ठीक है। तो 169 में से सबसे पहले हम एक घटाएंगे बच्चों। एक क्या है? विषम संख्या है ना। तो एक घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका? 168। अब यहाँ पे लिखेंगे 168। अब इसमें से हम तीन घटाएंगे। एक के बाद तीन विषम संख्या होती है, तो आपका बचेगा 165 बच्चों। अब 165 में से हम कितना घटाएंगे? पाँच। तो पाँच घटाएंगे तो आपका आएगा 160 बच्चों। फिर 160 में से हम घटाएंगे सात। तो सात घटाएंगे तो आपका बचेगा 153। फिर 153 में से हम नौ घटाएंगे। तो नौ घटाएंगे तो हमारा बचेगा 144 बच्चों, ठीक है, 144। फिर उसके बाद 144 में से 11 घटाएंगे। तो 11 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 133। उसके बाद 133 में से हम घटाएंगे 13। तो 13 घटाएंगे तो बचेगा आपका 120। फिर 120 में से हम घटाएंगे 15, तो आपका बचेगा 105 बच्चों। ये सब ना विषम संख्या है बच्चों। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, ये सब विषम संख्याएं होगी, ठीक बच्चों। आगे हम घटाएंगे, हमें घटाते जाना है जब तक हमारा आंसर 0 नहीं आता। तो 105 आया। अब 105 में से हम घटाएंगे 17, तो आपका बचेगा 88। फिर 88 में से घटाएंगे 17 के बाद 19, तो 19 घटाएंगे तो आपका बचेगा 69। फिर 69 यानी 69 में से हम 21 घटाएंगे तो आपका बचेगा 48। फिर हम 48 में से 23 घटाएंगे तो आपका बचेगा 25। उसके बाद 25 में से, अब 23 के बाद 25 विषम संख्या है, तो 25 घटाएंगे तो आंसर आएगा हमारा 0। तो बच्चों हमारा 0 आ गया, ठीक है। हमें वर्गमूल ज्ञात करना था। अच्छा, ये 0 आया तो सही, लेकिन ये कितने पर आया ये हमें गिनना पड़ेगा। वही क्या होगा? 169 का वर्गमूल होगा। तो इसको हम गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी 13 बार घटाने पर विषम संख्याओं को हमारा क्या आया? 169 का वर्गमूल आया। तो 169 का जो वर्गमूल है वो कितना है? 13। और ये हो जाएगा इसका आंसर बच्चों, ठीक है। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल एमटीसी स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ये तो किया हमने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बिना गणना किए वह संख्या बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। हमें बिना सॉल्व करे, यानी इसको हमें सॉल्व नहीं करना है, और ये हमें बताना है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है बच्चों। तो ये आप कैसे पता कर सकते हो? इसके लिए एक छोटा सा तरीका होता है बच्चों। जिस भी संख्या के लास्ट में 2, 3 और 7 और 8 होगा बच्चों, ये वाली संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होगी, ठीक है बच्चों। दोबारा से समझो। जिस भी संख्या के लास्ट में यानी अंतिम संख्या 2, 3, 7 और 8 होगा तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इसके अलावा कोई संख्या होगी तो वो पूर्ण वर्ग होगी बच्चों, ठीक है। चलो देखो, ये आपका है 153। अब इसके लास्ट में क्या है? आपका 3 है, ठीक है बच्चों। तो मैंने बताया 2, 3, 7 और 8 होगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होगी, तो ये 3 है ना। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है बच्चों। हेडिंग के साथ लिखना है। अब देखो लास्ट में कितना है? 7। तो बताओ क्या ये पूर्ण वर्ग है? शाबाश बच्चों, पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि 2, 3, 7 और 8 बोला है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ये लिखेंगे पूर्ण वर्ग
संख्या नहीं है। अब यहाँ पे देखो कितना है, 8 है, तो 2 3 7 और 8, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है बच्चों। तो यहाँ पे लिखेंगे संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एक है लास्ट में, है ना, अंतिम संख्या एक है। तो बताओ ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है? शाबाश, है। क्योंकि 2 3 7 और 8 होता तो पूर्ण वर्ग नहीं होता, उसके अलावा कोई संख्या होगी तो पूर्ण वर्ग होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या है बच्चों। ठीक है, और ये हो गया इसका आंसर। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, सवाल में कहीं पर भी डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो, तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।